इफिसियों में 2 भागों हैं, पहले 3 अध्याय और फिर दूसरे 3 अध्याय। पहले 3 अध्यायों में बताया गया है कि संत होने का क्या अर्थ है। दूसरे 3 अध्याय किस बारे में हैं? आप विश्वास योग्यता का प्रदर्शन कैसे करते हैं। पहले 3 अध्याय आपकी बुलाहट के बारे में बात करते हैं और दूसरे 3 अध्याय आपके आचरण के बारे में। प्रथम 3 अध्याय हैं सिद्धांत, दूसरे 3 अध्याय कर्तव्य हैं जो सिद्धांत से निकलते हैं। पहले 3 अध्यायों में बताया गया है कि आप क्या विश्वास करते हैं तथा फिर बताया गया है कि आप अपने विश्वास के कारण किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह आपकी संपत्ति है। यह रहा आपका चलना। यह आपके लिए आशीर्वाद है। यहाँ व्यवहार है और दूसरा भाग कहाँ से आता है। देखो हमने पहले क्या रखा है। हम यह कहना चाहते हैं कि ओह हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छा व्यवहार और आचरण और यह सब प्राप्त करेंगे और हम इसे प्राप्त करेंगे और फिर हमें आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें आशीषों को समझने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो। तो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, लेकिन आप कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां आप सोचते हैं कि आपके प्रदर्शन के आधार पर ईसाई जीवन में आपकी प्रगति बढ़ जाएगी। यह समझने से और अधिक बढ़ जाता है कि मसीह कौन है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि वह कौन है और उसने आपको क्या बनाया है, तो आप क्या जानते हैं। मसीह आप में है, महिमा की आशा आपके द्वारा जीवित होना आरंभ होती है। हम यहीं पर हैं। पौल वह जानता था कि वह कौन है। एक प्रेरित यही मैं यीशु मसीह के विषय में जानता था। मैं ईश्वर की इच्छा से यह सब उन्हीं के लिए करता हूं। यह मेरा अधिकार है। मैं इसी का हिस्सा हूं। संतों के लिए वहां मेरा लक्ष्य है और वफादारों के लिए यही अंतिम लक्ष्य है। मसीह यीशु में पूर्ण रूप से कार्यशील विश्वासी, जब आप इफिसियों के अंत तक पहुंचते हैं तो आप कह सकेंगे, मैं यही हूं, मैं यही करता हूं, मैं यह काम इसी के लिए करता हूं, मैं इसी का हिस्सा हूं। यह लक्ष्य है क्योंकि मैं मसीह में हूं। हम एक अच्छा समय बिताने जा रहे हैं। इफिसियों का नाम उन शब्दकोशों में जो आपको बताते हैं कि नामों का क्या अर्थ है। इफिसियों के अर्थों में से एक वांछनीय है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारे दिल में एक इच्छा डालेंगे कि हम उससे कम कुछ भी न हो जो उसने हमें मसीह यीशु में बनाया है, व्यक्तिगत रूप से उसकी महिमा के लिए, एक सभा के रूप में। यदि आप आज सुबह यहाँ हैं और आपने ऐसा नहीं किया है और आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि आप मसीह में हैं, तो शायद आप जानते हैं कि आप एक चर्च में हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि आप मसीह में हैं। शायद आप जानते हैं, पौलुस की तरह आपके पास एक धार्मिक वंशावली है, लेकिन आपको कभी भी वास्तव में नहीं पकड़ा गया है। और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात आप इस सुबह कर सकते हैं। वह पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी को आपके लिए प्रदान करने के लिए स्थानांतरित कर चुका है, क्योंकि वह स्वर्ग छोड़ दिया और आधी रात को पृथ्वी पर आया, हम में से एक के रूप में हमारे बीच रहा और हमें अपना जीवन देने के लिए फिर से जीवित हो गया, आपको अपना जीवन देने के लिए। जिस क्षण आप उस पर विश्वास करते हैं, जिस क्षण आप कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी दिवालियापन, अपनी असमर्थता, अपनी टूटन को समझता हूं और मैं उसी क्षण उस पर विश्वास करूंगा, परमेश्वर तुम्हें बचाएंगे। वह आपको आप में से, आदम में से और बाकी सब में से निकालकर अपने पुत्र में डाल देगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपके आंतरिक मनुष्य में करता है और आप यह जानते हैं क्योंकि उसका वचन आपको बताता है। और जब आप जानते हैं कि यह सच है, तो यह तथ्य है कि आपका विश्वास इस तथ्य पर आधारित है जो फल को आने देता है। यह भावना उसके बाद आती है। यह अनुभव वास्तविकता को जानने के बाद आता है। यदि आपने कभी उस पर भरोसा नहीं किया है, तो आज सुबह ऐसा करें और परमेश्वर आपको बचा लेगा। अपने आप को एक नया प्राणी बनाओ और तुम आज यहाँ से चले जाओगे। शाऊल, तुम अंदर आ सकते थे और पौलुस, तुम छोड़ सकते थे। और यदि आज तुम बचाए गए हो और यीशु मसीह के माध्यम से तुम्हारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है, क्या मैं आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ? हमारे पिता, हम आज आपको मसीह यीशु में जीवन के लिए, इस अद्भुत बुलाहट के लिए, इस अद्भुत क्षमता के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसके हैं, हम किसका हिस्सा हैं और हमारा कार्य क्या है। यह सब मसीह में होने के कारण है।
और मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें हमारे लिए भी उतनी ही समृद्ध और वास्तविक हों जितनी कि आपके लिए हैं। आपकी महिमा के लिए। मसीह के नाम में आमीन।